यहाँ पे जैसे मेरे घर से 1 किलोमीटर दूरी पे एक खेत है, 3-4 किले जमीन है। उसमें बहुत सारे डॉग रहते हैं। वो वहीं पैदा होते हैं, वहीं मर जाते हैं। कोई 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल से वहीं रह रहे हैं। और वहां पे कुछ बिहारी रहते हैं, छोटे छोटे, वो कमरे से बने हुए हैं, बहुत पुराने। वो बिहारी चिकन, मुर्गा, बकरा सब कुछ खाते हैं, दारू पीते हैं। वहां पे मतलब टोटली सारे गलत काम होते हैं उस खेत में। वो बिहारी दूसरे की बीवियों के पास भी बढ़ते हैं, रात को मुर्गे बकरे भी खाते हैं, कुत्तों को मारते भी हैं, यहाँ तक कि शायद कुत्ती के साथ भी रेप करते हैं। ऐसे बिहारी रहते हैं। और वो बिहारी ने एक कुत्ते को पहले भी मारा था, एक बिहारी ने एक कुत्ते को, छोटे से को, जो कि बिल्कुल मर के बचा था। मैंने मुश्किल से उसको बचाया था। अब एक बिहारी ने, उसी ने एक कुत्ते को आज बहुत ही बुरी तरीके से लठों से मारा और मुझे पता चल गया। मैंने उस बिहारी को धमका दिया। मैंने देखा नहीं था मारते, मुझे किसी ने बताया किसने मारा। मैंने सिर्फ उसको धमकाया, गाली दी कि भाई आइंदा मारा ना तो यही लठ खोस के तुझे ही मारूंगी। वो था थोड़ी बड़ी एज का। मुझे दया आ गई उस पर, मेरे से मारा नहीं गया। मैंने सिर्फ उसको समझा दिया कि भाई आइंदा मारा ना तो ये इसी लठ से मारूंगी। और अगर मैं देख लेती उसको मारते तो मैं उसी लठ से उसको मारती। तो ठीक है, मैंने सिर्फ उसको धमकाया और समझाया कि आइंदा मारा ना तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, इसी बात पे उस बिहारी ने, जिसका वो खेत था, उस मालकिन को बुला लिया। वो रहती है दिल्ली और हम रहते हैं सोनीपत। वो उसने किराएदार के टट्टू छोड़ रखे हैं वहां पे किराए के चक्कर में। उस औरत में इतनी सी दया धर्म नाम की चीज नहीं। उसकी आई है, कहती है यहाँ पे कुत्तों को खाना मत दिया कर, यहाँ पे इनको धमकाती है। अरे तुझे ये नहीं दिखता कुत्तों के साथ कितना बुरा हाल करते हैं, कि कुत्तों को कितने बुरी तरीके से मारते हैं। उसने पुलिस बुलाई और मेरी पुलिस कंप्लेन कर दी कि भैया यहाँ पे कुत्तों को खाना देने आती है, इसका कुत्तों को खाना देना। पुलिस ने खैर मुझे कुछ भी, बेचारे कुछ नहीं बोले। उन्होंने उल्टा मुझे आराम से समझाया कि मैडम इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप खाना मत दो। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई ठीक है मैं नहीं दूंगी। बाकी वो कुत्ते बेचारे बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर भी उस खेत के 10-15 डॉग रहते हैं जो कि उनको बाहर से निकलने ही नहीं देते, क्योंकि इन्होंने अपने एरिया बना रखे होते हैं। अब वो कुत्ते अंदर उनकी इतनी बुरी हालत थी। 6 महीने पहले की वीडियो दिखाऊं और आज की, उन बच्चों में इतना जमीन आसमान का फर्क हुआ कि वो मतलब अब उभर गए, नहीं तो तिल तिल के मर रहे थे, उनका जी लकड़ा पड़ा था। मतलब उनके बिहारियों के चक्कर में और किराए के चक्कर में मुझे कह रही है कुत्तों को खाना मत देना। और जो एक आधा बिहारी दे देता था थोड़ा बहुत, उनको भी कह रही इनको कोई खाना देते नहीं मिलना चाहिए मुझे। मतलब ये कैसी इंसानियत है। अरे वो तू तो चली जाती है, तेरी जमीन की रखवाली करते हैं, तेरे खेत की रखवाली करते हैं। मतलब वो कुत्ते ही बेचारे वहां पे किसी को बढ़ने नहीं देते। मतलब वो नहीं दिखता, बस उसको बिहारी का वो 1000-2000 रुपए किराया दिखता है। उन कुत्तों के साथ जो अत्याचार होता है वो नहीं दिखाई देता, बस अपना किराया दिखता है, अपनी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी को कुत्ते कहाँ ले जाएंगे, कौन सा कब्जा कर लेंगे ये बता दो। उल्टा वो उस प्रॉपर्टी पे कोई अननोन ऐसा इंसान आएगा तो उससे बचाएंगे। पर ना जी ना, हमें तो किराया चाहिए। कुत्ते मरे भूखे, जानवर जाए भूखे, इंसानियत है नहीं, दया धर्म है नहीं। औरत के अंदर होती है दया, दयालु, ममता, पर उस औरत के अंदर इतनी सी भी दया नाम की चीज नहीं। उसने फट से कह दिया कि कुत्ते भूखे मरे तो मरे, पर इनको खाना नहीं देना है।